यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव मात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुर्वो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ के परमाचार्य आचार्यद्वय परम श्रद्धेय पूज्य विद्वद्वरेण्य स्वामी श्री हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी महाराज एवं वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध श्रद्धेय स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज, इस पवित्र कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त यतिवृंद, ब्रह्मचारी साधकगण, परम हर्ष का विषय है कि प्रतिदिन अनेक महापुरुषों के द्वारा प्रस्थान त्रय के भिन्न भिन्न विषयों के माध्यम से विचार मंथन हो रहा है और यही हमारी साधना है। आज का जो प्रकृत विषय है उसके माध्यम से हमें यही समझना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को कर्म योग में कैसे बदला जाए। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक भी क्षण व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्म करना हमारी मजबूरी है, कर्म हमको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उस कर्म को साधना कैसे बनाए, इस पर आज विचार मंथन करना है। 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। प्रथम अध्याय में जो अर्जुन को विषाद हुआ, जो गहरा विषाद हुआ, उस विषाद से मुक्ति का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस उपाय के लिए भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। अब प्रश्न होता है कि यहाँ पर अर्जुन ने आत्मज्ञान के लिए प्रश्न किया ही नहीं। अर्जुन को तो शोक हुआ, उस शोक से निवृत्ति का उपाय चाहिए था। तो
वो शोक निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान ही है, इसलिए भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। और अर्जुन तो प्रसन्नचित्त हो गया। जिस युद्ध से वो विमुख होना चाहता था, उस आत्मज्ञान को सुनकर के अर्जुन प्रसन्न हो गया कि मुझे तो युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा कि हम सभी उस अद्वितीय सत्ता के ही अंश है, अर्थात हम वो अद्वितीय सत्ता ही हैं। और ये जो जगत है, ये जगत नाशवान है, एक नाटक मात्र है, प्रतीत मात्र होता है। फिर अर्जुन के मन में यही विचार आया कि क्यों झंझट में पड़ना, और भगवान ने तो आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया। ये शरीर का जगत का इस आत्मा के साथ कोई संबंध है ही नहीं, और मैं तो यही चाहता हूं कि मुझे युद्ध ना करना पड़े। अर्जुन प्रसन्न हो गया। लेकिन बाद में भगवान ने, शायद 45वां श्लोक है कि 42वां, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय युद्धाय युज्यस्व। इस प्रकार से भगवान ने कर्म करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। अर्जुन के मन में विचार आया कि एक तरफ भगवान मुझे जगत से विमुख कर रहे हैं, और एक तरफ कर्म करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, और युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तुम युक्त हो जाओ, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, तुम योग में स्थित होकर के, आसक्ति रहित होकर के कर्म करो। अब अर्जुन के मन में संशय पैदा हो गया कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मुझे कर्म करना चाहिए या फिर आत्मज्ञान में निष्ठ रहना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। ये प्राय जो वेदांत के साधक है उनमें ऐसा हो जाता है। जिन्होंने वेदांत पढ़ लिया, अगर ठीक से ज्ञान नहीं हुआ है तो फिर वो कर्म को त्यागना चाहते हैं, कर्म को निकृष्ट चीज समझने लगते हैं कि कर्म क्यों करना, कर्म करने की क्या आवश्यकता है, कर्म से तो मुक्ति होगी नहीं। और एक दूसरे प्रकार के लोग जो दिखाई देते हैं कि ज्ञान में क्या रखा है, ये लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं, केवल ज्ञान मात्र से कैसे मुक्ति होगी। जो भक्ति मार्गी लोग हैं वो कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, वही सही मार्ग है। एक तो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की चर्चा करके कर्म को छोड़ना चाहते हैं, और दूसरे ज्ञान को ग्रहण ही नहीं करना चाहते हैं। दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। अब आइए हम ये विचार करें कि कर्म की आवश्यकता क्यों है। तो कहा कि तद अधिकारार्थम कर्म योगः। भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वितीय अध्याय में आत्मज्ञान का उपदेश दिया, उस आत्मज्ञान में अधिकार प्राप्त करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्म योग है। उसी को हम साधन चतुष्टय संपत्ति बोलते हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ये किससे आएगी? तो कहा कि कर्म योग से ये साधन चतुष्टय संपत्ति का अर्जन होगा, और इससे हम आत्मज्ञान के लिए पात्र बन पाएंगे, हम अधिकार अर्जित कर पाएंगे। इसलिए कर्म की बहुत आवश्यकता है। तो कहा कि कर्म कैसे करना है?
तो तृतीय अध्याय का जो कर्म का निरूपण है उसके अनुसार कर्म का सूत्रात्मक रूप से सार यही होगा, फलासक्ति वर्जनेन ईश्वरार्पण बुद्धिया स्वधर्मानुष्ठानम। तीन चीज है पूरे अध्याय के माध्यम से जो निकल करके आती है। फलासक्ति का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करके स्वधर्म का अनुष्ठान करना, यही कर्म योग है। बस हमें इसी का विस्तार करना है। तीन चीजें हैं, फलासक्ति का वर्जन, भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म और स्वधर्म का अनुष्ठान करना। स्वधर्म का अनुष्ठान अर्थात कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करना। हमारा जो सबका प्रत्येक का अलग अलग कर्तव्य है, उस कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करना है। वो कैसे करना है? तो कहा कि ईश्वरार्पण बुद्धि से करना है और फलासक्ति का त्याग करके वो कर्म करना है। इस प्रकार से कर्म करने के लिए कह रहे हैं। परंतु अर्जुन कर्म नहीं करना चाहता है, उसको तो आत्मज्ञान ही श्रेयस्कर लगता है। परंतु बिना कर्म किए न धर्म की प्राप्ति हो सकती है, न अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, न मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। बस ये समझना ही है कि किस स्टेज तक हमें कर्म करना है और किसके बाद कर्म का त्याग करना है। क्योंकि कर्म के बिना योग्यता अर्जित नहीं हो सकती है, इसलिए कहा कर्म करना पड़ेगा। परंतु अर्जुन को यहां पर संशय हो गया कि मुझे कर्म करना ठीक है मेरे लिए, कि मेरे लिए ज्ञान प्राप्ति अर्थात आत्मचिंतन करना ठीक है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवः। अर्जुन कह रहे कि जायसी चेत कर्मणः, अगर कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने आत्मज्ञान की बहुत प्रशंसा की और बीच बीच में कर्म की भी प्रशंसा कर देते हैं। तो अर्जुन को लगा कि यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवः। हे केशव, फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यदि मुझे युद्ध करना पड़ेगा तो अपने ही स्वजन मारे जाएंगे, अपने ही परिवार वाले नष्ट होंगे। प्रथम अध्याय में हमने सुना है कि अर्जुन दलीलें देता है कि मेरा ये लोक भी नष्ट होगा और परलोक भी नष्ट होगा। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव किम किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। जिनके लिए मैं युद्ध को जीतना चाहता हूं, अगर इस युद्ध में वो ही मर जाएंगे तो फिर मैं युद्ध किसके लिए जीतूंगा? आज एक प्रधानमंत्री है, अगर सामने प्रजा नहीं होगी तो प्रधानमंत्री पद किस काम का है? उस प्रधानमंत्री पद की कोई वैल्यू है? कोई कीमत नहीं होगी। इसी प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जिनके लिए युद्ध जीतना चाहता हूं, अगर वही युद्ध में मर जाएंगे तो फिर मैं युद्ध का विजेता बनकर भी क्या करूंगा? मैं जी नहीं पाऊंगा इस लोक में, और परलोक में भी मेरी गति ठीक नहीं है। तो अर्जुन तो विमुख होना चाहता है युद्ध से, इसलिए भगवान से कह रहा है कि मुझे घोर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। ये आपके मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, मोहित जैसी हो गई है। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। उन दोनों में से एक कोई आप निश्चित करके मुझे बताइए जिससे कि मैं श्रेय को प्राप्त करूं। दोनों में से क्या सही है?
तो कहा कि दोनों में से क्या सही है। इस पर फिर भगवान ने तृतीय अध्याय प्रारंभ किया। ये दूसरे अध्याय के साथ तृतीय अध्याय की संगति है। जैसे प्रथम अध्याय को में अर्जुन को विषाद हुआ, तो उस विषाद से मुक्ति का उपाय भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताया। तो ये प्रथम अध्याय की द्वितीय अध्याय के साथ संगति है। और दूसरे अध्याय में जो ज्ञान की प्रशंसा की और कर्म की भी प्रशंसा की, तो अर्जुन को संशय हो गया कि आखिर मुझे करना क्या है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। इसके लिए तृतीय अध्याय प्रारंभ किया कि तुम्हारे लिए तो अभी कर्म ही श्रेष्ठ है। तो जो ज्ञान और कर्म का समन्वय है, उस समन्वय पर भगवान यहाँ पर विचार कर रहे हैं। जो चतुर्थ श्लोक है, जो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, तो जो चतुर्थ श्लोक है, उस चतुर्थ श्लोक में भगवान ने ज्ञान और कर्म का समन्वय किया है। हाँ, न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। हे अर्जुन, तुम कर्म को प्रारंभ किए बिना आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये ज्ञान और कर्म का समन्वय है। हमारे यहाँ पर यद्यपि कर्म से मुक्ति नहीं होती है, ये बात सच है, परंतु ज्ञान से ही मुक्ति होगी, क्योंकि बंधन का कारण कर्म नहीं है, अज्ञान है। तो अज्ञान निवृत्त होगा तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। परंतु कर्म से सह समुच्चय संभव नहीं है, लेकिन क्रम समुच्चय संभव है। एक होता है सह समुच्चय अर्थात युगपत, और एक होता है क्रम समुच्चय। पहले कर्म होगा, फिर उसके बाद जब योग्यता आ जाएगी, कर्मों का परित्याग होगा, फिर उसके बाद ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। तुम्हें निष्कामता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। न च संन्यसनादेव सिद्धिं गच्छति। तुम कर्म का परित्याग करके सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कर्म छोड़ करके जो चुपचाप बैठ जाता है और बाहर से संसार का चिंतन कर रहा है, उसको भगवान ने मिथ्याचारी कहा है। अगर हम बिना पात्र बने, बिना योग्य बने कर्मों का परित्याग कर देंगे, तो इस जगत का चिंतन होगा और उस चिंतन से हमारी वृत्ति और बिगड़ जाएगी। जैसे कोई सन्यास लेकर के अगर जंगल चला जाए और उसकी आसक्ति नहीं गई, राग द्वेष नहीं गया, तो वो जंगल में जाकर के डिप्रेशन का शिकार होगा कि नहीं, पागल होगा कि नहीं? जरूर होगा। जो लोग बोलते हैं ना कि इतना भजन करते हुए भी वो पागल हो गया, उसकी बुद्धि विकृत हो गई, इसका कारण कि संसार से आसक्ति रह जाती है। हम कर्मयोग करते नहीं हैं और डायरेक्ट यदि ज्ञान की साधना में लग जाएंगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाए। क्योंकि चिंतन जब संसार का चलता रहता है और हम अत्यधिक शक्ति लगा करके उसका चिंतन रोकना चाहते हैं, तो एक न एक दिन जाकर के विस्फोट हो जाता है, और वो विस्फोट हमारे शरीर में विकृति पैदा कर देता है। परंतु एक निवेदन है, कर्म करने से पहले ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। यदि अपने स्वरूप को ही हम नहीं समझ पाए तो कर्म कैसे करना है, उस कर्म को हम कर ही नहीं पाएंगे।
एक महात्मा थे, तो वो थोड़े भक्ति मार्ग में आस्था रखने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, जब से मैंने अखंडानंद जी महाराज का मांडुक्योपनिषद पढ़ा, तब से मैं भगवान की तरफ देखता हूं तो भगवान मुझे मिथ्या नजर आते हैं। पहले मैं भगवान के लिए रात दिन रोता था, मेरे अश्रु प्रवाहित होते रहते थे, लेकिन अब जब भी देखता हूं, जब मैंने पढ़ा कि ये तो पूरा संसार ही मिथ्या है, तो भगवान भी तो मिथ्या है, तो मैं जब भगवान को देखता हूं तो अब मुझे मिथ्या नजर आते हैं, मेरी आस्था ही नहीं बन पाती है। ऐसी स्थिति हो जाती है। और कुछ कहते हैं कि महाराज, मूर्ति तो जड़ है, उस जड़ मूर्ति की पूजा करेंगे, उसको न तो भोग ग्रहण करती है, न उसके माध्यम से कुछ हलचल होती है, फिर हम उसका, वो भी मिथ्या है मूर्ति भी, फिर उसका पूजन करके हम क्या करेंगे। इसलिए कहा कि कर्म करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये संपूर्ण जगत भगवान का सगुण साकार रूप है। क्योंकि कल महाराज श्री जी से सुन रहे थे कि इस जगत का कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, तो कहा कि वो परमात्मा ही उपादान कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो वो परमात्मा ही सगुण निराकार होते हुए ये सगुण साकार के रूप में परिणत हुआ है, अपनी माया शक्ति के माध्यम से, अपनी संकल्प शक्ति से ये सगुण साकार रूप उस परमात्मा का ही है। ये कह सकते हैं कि ये जो जिसको हम मिथ्या कह रहे हैं इस जगत को, ये मिथ्या जगत भगवान का सगुण साकार रूप है। जैसे हम एक मृत्तिका से अनेक पात्रों का निर्माण करते हैं, तो मृत्तिका से अनेक पात्र बने, तो हम ये जो आकार है सबको क्या कह सकते हैं कि मृत्तिका का एक सगुण रूप है। केवल संकल्प शक्ति से परमात्मा इस सगुण रूप में प्रकट हुए। जब भागवत में हम एक प्रसंग सुनते हैं कि जब ब्रह्मा जी महाराज बछड़े चुरा कर ले गए भगवान की परीक्षा करने के लिए, तो भगवान ने वैसे ही ग्वाल बाल और वैसे ही बछड़े तैयार कर दिए। अब प्रश्न होता है कि भगवान मटेरियल कहां से लाए? न वहां गायें थी, न वहां गायों के बछड़े थे, और न ग्वाल बाल थे। तुरंत भगवान ने बछड़े तैयार कर दिए, वही बछड़े, वही गायें, वही ग्वाल बाल तैयार कर दिए। अब बताइए किस औजार से भगवान ने ये सब तैयार किए? आखिर वो पैदा कैसे हुए? उसका निमित्त कारण कौन था? किस मटेरियल से उन्होंने तैयार किया? तो कहा कि संकल्प शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं ही उस रूप में बन गए, यही मानना पड़ेगा। इसी प्रकार ये जगत भगवान का सगुण साकार रूप है। अगर ये बुद्धि आ जाएगी तो बताइए भगवान के प्रति और आस्था बढ़ जाएगी। जो भगवान को परिच्छिन्न मानते हैं, केवल लड्डू गोपाल के रूप में भगवान का छोटा सा रूप उनको मानते हैं, केवल वृंदावन तक ही भगवान को सीमित मानते हैं, अयोध्या तक ही सीमित मानते हैं, जब ये बुद्धि आ जाएगी कि ये सारा जगत तो भगवान का ही रूप है, उनके द्वारा ही रचित है, बताइए हमारी बुद्धि में और उदारता आएगी कि नहीं आएगी? भगवान के प्रति और आस्था बढ़ जाएगी और गहरा अनुराग होगा। तो इसलिए कहा कि पहले उस ज्ञान के स्वरूप को समझना अत्यावश्यक है, उसके बाद ही कर्मयोग कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश दिया कि अर्जुन, लक्ष्य तुम्हारा यही है, इस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए तुम्हें कर्मयोग करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति में, उपासना में
बहुत सारे लोग अगर कोई प्रश्न करे कि तुम्हारे तो भगवान मिथ्या है और हमारे तो भगवान सत्य हैं, क्योंकि मैं तो दास हूं उनका और वो हमारे स्वामी हैं। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज तुम्हारे तो भगवान मिथ्या है, माइक है, और हमारे तो भगवान वृंदावन में रहने वाले, गोपियों के साथ रास रचाने वाले, उनकी हम भक्ति करते हैं, तुम तो मानते ही नहीं हो। हमने कहा कि भाई हम उस परमात्मा को मानते हैं, उस वृंदावन वाले परमात्मा को इतना छोटा सा नहीं मानते हैं। वो तो अणोर अणियान महतो महीयान, वो तो वृंदावन में भी है, वो हमारे भीतर भी है, वो अयोध्या में भी है, वो इस पूरी दुनिया में वो परमात्मा है। हम तो इतना बड़ा मानते हैं, तुम तो छोटा सा मानते हो। एक व्यक्ति की धारणा करके, जैसे एक व्यक्ति एक स्थान पर जन्म लेता है वो वहीं तक सीमित होता है, इसी प्रकार आप तो एक व्यक्ति विशेष के रूप में मान करके वहां तक ही परिच्छिन्न सत्ता मान रहे। इसलिए कहा कि उस ज्ञान का स्वरूप जब समझ में आएगा तो हमारी भक्ति में भी आस्था बढ़ेगी, कैसे भक्ति करना है, और हमारे भीतर एक उदारता का भाव पैदा होगा। इसलिए कहा कि कर्मणा नहीं कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कामता की अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब ये तो बात हो गई कर्मों की। अब उस कर्म को करना कैसे है, ये ज्ञान और कर्म का समन्वय है। ये चतुर्थ श्लोक में समन्वय को बताया कि भाई ज्ञान जरूरी है, उसके लिए कर्म योग की आवश्यकता है। अब कर्म करना कैसे है, उसके लिए भगवान ने कहा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। कहा कि तुम यज्ञार्थ कर्म करो और अन्य जो कर्म है वो तुमको बांधने वाले हैं। जब तुम्हारा कर्म यज्ञार्थ होगा वही कर्म तुमको बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। देखिए कर्म क्या चीज है, एक कर्म बांध देता है और एक कर्म बंधन से छुड़ा देता है। हमारी स्थिति ये होती है कि जैसे वो उर्ण नाभ मकड़ी एक जाल बनाती है और स्वयं ही जाल बना करके स्वयं ही उस जाल में फंस जाती है, उसके लिए निकलना मुश्किल होता है। इसी प्रकार हम भी जो मनुष्य शरीरधारी है पूरे दिन भर जो चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, देखते हैं या जो भी अन्य व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के माध्यम से मन से चिंतन करते हुए स्वयं ही उलझ जाते हैं और कभी कभी तो ऐसे उलझ जाते हैं कि उस उलझन से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहा कि स्वयं ही हम निकल सकते हैं उससे और स्वयं ही बंध भी सकते हैं। कब निकल पाएंगे, तो कहा कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, जब कर्म यज्ञ के लिए होगा, यज्ञो वै विष्णु, जब भगवान के लिए कर्म होगा तो वो कर्म का कि वो बंधन से मुक्ति का उपाय है। और वो भगवान के लिए कब होगा, जब हमें ये समझ में आएगा कि ये संपूर्ण विश्व चक्र एक भगवान का समष्टि रूप ये समझ सकते हैं और एक है उसकी व्यष्टि सत्ता। ये जो हमारा शरीर है ये भगवान का व्यष्टि रूप समझ लीजिए, और ये जो चराचर जगत दिखाई दे रहा है ये उसका समष्टि रूप है। तो वो हमारा कर्म समष्टि के लिए कब बनेगा, तो कहा कि जब हम भगवान के लिए अर्पण करेंगे, यदि हम भगवान के लिए कोई कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि नियम है कि कर्म होगा तो उस कर्म का फल अवश्य होगा।
तो यदि भगवान को अर्पित करते हुए हम कर्म करते हैं तो बताइए भगवान उस कर्म का फल किसको देंगे? संपूर्ण विश्व को। एक व्यक्ति को तो देंगे नहीं। उस कर्म का फल संपूर्ण विश्व के लिए होगा। वो संपूर्ण विश्व के लिए यदि कर्म होगा तो उसका फल भी संपूर्ण विश्व को मिलेगा। इसलिए कहा कि परमात्मा के लिए यदि कर्म होता है, भगवान को अर्पित करते हुए व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म का फल भी स्वयं को तो मिलेगा ही, साथ साथ में संपूर्ण विश्व को मिलेगा। जैसे कोई यज्ञ करता है और मान लीजिए वृष्टि के लिए यज्ञ किया उसने, उस यज्ञ का फल क्या स्वयं को मिलेगा या सबको मिलेगा? उसका फल सबको मिलेगा, क्योंकि उसने अपने लिए कर्म नहीं किया, भगवान के लिए कर्म किया है। इसलिए कहा कि यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र, यज्ञ अर्थात परमात्मा के लिए कर्म करो। और इससे दूसरा फायदा क्या होगा? ये जो हमारे भीतर अहंकार है, ये अहंकार ही सब विकारों का जड़ है, ये कह सकते हैं। ये जो अहम बुद्धि है, इससे जितने भी विकार हैं हमारे अंतःकरण के भीतर, ये अहम बुद्धि से जन्य होते हैं। अगर हम जैसे किसी ने आश्रम का निर्माण किया, घर का निर्माण किया, तो उसमें हम क्या करते हैं? पहले अहम बुद्धि करते हैं कि ये घर मेरा है, इस घर को मैंने बनाया है, ये अहम बुद्धि पैदा हो गई। अब ये जो अहम बुद्धि पैदा हुई, इसके बाद उसके प्रति राग भी पैदा होगा, कोई उसको नुकसान पहुंचाएगा तो उसके प्रति द्वेष भी पैदा होगा, घृणा भी होगी, फिर कामना भी पैदा होगी, क्योंकि किसी से अहम होगा तो फिर कामना भी पैदा होगी। तो मूल जननी है ये अहम। और ये अहम कब शिथिल पड़ता है? जब अब हमें ये मालूम होगा कि ये संपूर्ण जगत तो विश्व सगुण रूप है, तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे हमने मकान बनाया, भोजन बनाया या अन्य किसी भी प्रकार का कर्म किया, तो वो भगवान के लिए होगा कि नहीं? ये हमारी केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जैसे किसी का भोजन बनाने का काम है, वो तो भोजन बनाएगा ही। एक माँ का अपने संतान के प्रति कर्तव्य है, एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य है, प्रत्येक साधक का, सन्यासी का, गृहस्थ का, सबका अलग अलग अपना अपना कर्तव्य है। परंतु अगर ये दृष्टि हो कि भाई ये जो आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये सब भगवान की सृष्टि है, और जब भगवान की सृष्टि है तो ये कर्म होगा, तो फिर किसके लिए होगा? क्या एक व्यक्ति का सामर्थ्य है कोई संतान को जन्म दे सकता है? हमारा जो आकृति है, हमारे शरीर का जो ढांचा बना हुआ है, क्या कोई माँ ये दावा कर सकती है कि ये ढांचा मैंने बनाया है? जिस मिट्टी के माध्यम से हम एक मकान खड़ा करते हैं, क्या वो मिट्टी हमारी सृष्टि है? ये वायु हमारी सृष्टि नहीं है। तो इस पंचभौतिक पंचभूतों में कोई भी हमारी सृष्टि नहीं है। तो इस सृष्टि में जो भी कर्म होगा, बताइए किसके लिए होगा? आखिर होगा तो भगवान के लिए ही। हमें केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है और उससे बहुत पवित्र भाव आ जाते हैं। जब ये चीज वास्तव में अगर समझ में आ जाती है कि यज्ञार्थ कर्म हो रहा है मेरे द्वारा, जैसे कोई शिष्य का कर्तव्य, साधक का कर्तव्य, उसको अगर ये समझ में आता है कि मेरा जो भी कर्म है वो भगवान के लिए हो रहा है, तो उस कर्म के माध्यम से हमारा अहंकार शिथिल होता है कि भाई मैं जिसमें अहम भाव कर रहा हूँ, मेरे सामर्थ्य से तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम केन श्रुति में देवताओं की कथा सुनते हैं
कि देवताओं को जब अहंकार हो गया तो भगवान ने उनका अहंकार दूर किया। एक घास का तिनका भी कोई देवता हिला नहीं पाया। तो यही एक जीव का अहंकार है कि मेरे सामर्थ्य से मैंने अपने बलबूते देखो कितना ऐश्वर्य प्राप्त किया है, कितना काम किया है, लेकिन जिसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं उस माध्यम को, उस चेतन सत्ता को विस्मृत कर देते हैं। और वो चेतन सत्ता अगर सर्वव्यापकता के रूप में अगर समझ में आ जाती है तो हमारे भीतर का जो अहम भाव है वो अहम भाव भी धीरे 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 शिथिल होने लगता है। और ये निश्चित है कि जब हमारा अहंकार शिथिल होगा तो अहंकार शिथिल होते ही जो राग है वो राग भी कमजोर पड़ेगा, द्वेष भी कमजोर पड़ेगा। और जब ये विकार कमजोर पड़ेंगे तो अपने आप ही अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अंतःकरण शुद्ध होना और क्या है, जब ये विकार धीरे धीरे निकलते जाएंगे तो ये अंतःकरण में जो कामना आदि है ये निकलती जाएगी। इसलिए कहा कि यज्ञार्थ कर्म होना चाहिए। सारे विश्व चक्र के लिए यदि हमारा कर्म होगा, स्वार्थ के लिए यदि कर्म होगा तो भगवान ने कहा कि वो तो असुर है। अघायुरिंद्रिया रामो मोगम पार्थस जीवति। अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कर्म होगा, स्वार्थ केंद्रित यदि कर्म होगा तो कहा कि वो तो साक्षात पाप को ही खाता है, पाप का ही स्नान कर रहा है वो। यहां पर असुर का मतलब ये नहीं कि जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान को तो असुरों ने भी माना है। असुर तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करते हैं, ईश्वर को तो मानते हैं वो, परंतु जो भी उनका कर्म होता है स्वार्थ केंद्रित होता है, अपने लिए होता है। अगर वो दूसरों से भी प्रेम करते हैं या किसी से व्यवहार भी बनाकर रखते हैं तो अपना हित सिद्ध हो, अपनी स्वार्थ पूर्ति हो जाए। एक तो निश्चल प्रेम होता है अर्जुन की तरह। भगवान अर्जुन को कई बार कहते हैं कि अर्जुन तुम तो निष्पाप हो, इदम तो ते गुह्यतमं ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। असूया रहित हो, तुम्हारे भीतर किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं है, तुम्हारे भीतर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, परंतु स्वार्थ केंद्रित जो होगा तो उसमें तो सब कुछ होगा, अहंकार भी आएगा, राग द्वेष आदि भी पैदा होंगे। तो कहा कि वो तो जो भी कर्म करता है पाप को ही खाता है। ईश्वर से भी मांगता तो समझना कि वो ईश्वर को ही खा जाता है। जैसे ईश्वर की भक्ति करने पर भी ईश्वर की भक्ति किस उद्देश्य से कर रहे हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हैं। अर्थात भगवान की भी पूजा करते हैं तो भगवान को मांगने के लिए नहीं, भगवान से मांगने के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं। तो वो हो गई स्वार्थ केंद्रित आसुरिक प्रवृत्ति। 16 अध्याय में विस्तार से वर्णन है। इसलिए कहा कि यज्ञार्थ कर्म होना चाहिए। आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समा कारणम उच्यते। तो कहा कि जब योगारूढ़ होना है, योग पर चढ़ना है तो उसमें कर्म करना ही पड़ेगा। और जब आरुरुक्ष हो जाएगा व्यक्ति, जब योग पर समारूढ़ हो जाएगा तो उसका कर्म अपने आप ही छूट जाता है। देखिए, एक तो आलस्य से कर्म छोड़ता है और एक कर्म का स्वरूप समझे बिना ही कर्म भक्ति उपासना करता है। तो ये दो बातें हो गई। एक तो ज्ञान का सहारा लेकर के चालाकी से कर्म छोड़ना चाहता है, और एक कर्म का स्वरूप समझे बिना कर्म कर रहा है, तो समझना कि उसका कर्म योग पूर्ण नहीं है। इसलिए कहा कि जो कर्म योगी होगा ना तो उसका तो कर्म अपने आप ही ऐसी एक स्टेज पर जाकर छूट जाता है। जैसे
जिसका अत्यंत पवित्र अंतःकरण है, तो फिर वो संसार में रहना ही नहीं चाहेगा। दीप्त शिरा जल राशिम इव उपहार पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छ। दीप्त शिरा जल राशिम इव, कर्म करते 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 साधक की जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब ये जो संसार है, ये संसार मुझे सुख नहीं देता है, और इतना वैराग्य हो जाता है संसार से कि जैसे किसी के सिर पर आग लगी हो और वो कब तक चैन से नहीं बैठता है जब तक वो आग बुझ ना जाए। इसी प्रकार जब इतनी बेचैनी हो जाती है कि ये जो जगत है, ये जगत मुझे सुख नहीं दे सकता, ये संसार मेरे लिए रहने लायक नहीं है, तब फिर गुरु के पास जाकर के वो श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। तो श्रवण में कई बार इतना तल्लीन हो जाता है कि उसके कर्म छूट जाते हैं। जैसे नित्य कर्म है संध्योपासना आदि, वो तो छूट ही जाएगा, नैमित्तिक कर्म भी छूट जाएगा। जब इतनी प्रवृत्ति होगी, श्रवण मनन में ही इतना लीन रहेगा। जैसे श्री हर्ष का हम सुनते हैं, जो खंडन खंड खाद्यकार है, उनको न अपनी पत्नी का बोध था, न इस संसार का कुछ किसी प्रकार का बोध था। तो क्या ऐसे महापुरुष को नित्य कर्म नहीं करने का पाप लगता है? तो कहा कि उनको पाप नहीं लगता है, उनके लिए कर्म नहीं है। वो तो जिस चीज के लिए हम कर्म करते हैं उस श्रेणी को वो प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष के लिए उस महापुरुष को फिर पाप नहीं लगता है, उसके कर्म अपने आप छूट जाते हैं, कर्म छोड़ना नहीं पड़ता है। दिमाग से सोच करके कि अब मेरा टाइम आ गया कर्म छोड़ने का, मुझे कर्म छोड़ देना चाहिए, ऐसा मस्तिष्क से समझ करके छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए कहा कि महाराज कर्म करना है, भगवान के लिए करना है। फिर कहा कि फलाशक्ति का त्याग करके स्वधर्म का अनुष्ठान करना है, फलाशक्ति का त्याग करना है। देखिए, मैंने प्रारंभ में भी निवेदन किया था कि कर्म होगा तो फल तो अवश्य मिलेगा उसका, लेकिन फल में यदि अगर आसक्ति होगी, कामना होगी, तो वो फल क्या है, तत्त हमको फल प्राप्त होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, ज्योतिष्ठोमेन यजेत स्वर्ग कामः, अगर स्वर्ग काम व्यक्ति ज्योतिष्ठोम याग करेगा तो उसको कौन सा फल मिलेगा? स्वर्गादि फल मिलेगा। और वही व्यक्ति अगर निष्काम भाव से फलाशक्ति का त्याग करके यदि उस कर्म को करेगा तो वो कर्म उसे स्वर्ग न दे करके उसकी चित्त शुद्धि का साधन बनेगा। ये नियम है कि जिस कर्म में हमारी किसी प्रकार की कोई फलाशक्ति नहीं है, फलाशक्ति का त्याग करके केवल चित्त शुद्ध्यर्थ कर्म होगा तो हमारी अंतःकरण शुद्धि का साधन बनेगा। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि जो भी कर्म, नित्य कर्म तो खैर अनिवार्य ही है, जितने भी अन्य कर्म है, काम्य कर्म हो गए, नैमित्तिक कर्म हो गए, उन कर्मों को अगर हम निष्काम भाव से करते हैं तो वो कर्म हमारे लिए चित्त शुद्धि का साधन बनते हैं। नहीं तो सकाम भाव से किया हुआ जो कर्म है उस कर्म का तत्त फल अवश्य हमें प्राप्त होगा। इसलिए कहा कर्म जो भी हो उसमें निष्कामता होना बहुत ही जरूरी है, कामना रहित कर्म होना चाहिए। इसलिए कहा भगवान ने मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेत, कर्मों का तुम मेरे में अर्पण कर दो और उसमें आसक्ति रहित होकर के तुम कर्म करो और फलाकांक्षा रहित हो जाओ। इसलिए अब मुझे जो कर्म का निष्कृष्ट स्वरूप ये समझ में आ रहा है कि कर्म तो हम सबको करना पड़ेगा, लेकिन कर्म यदि
भगवान के विश्व चक्र को समझ करके, उसके समष्टि स्वरूप को समझ करके यदि वो कर्म होगा, भगवान को समर्पित करते हुए कर्म होगा कि भाई मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो कर्म तो भगवान के लिए ही होगा। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आया कि जैसे एक माँ अपने बालक के लिए काम करती है, अगर उसके मन में ये भाव आ जाए कि ये बालक तो मेरी सृष्टि नहीं है, परमात्मा की सृष्टि है, और ये समझे कि ये परमात्मा का ही रूप है, भाई जब जगत ही परमात्मा का रूप है तो ये भी परमात्मा का ही रूप है, तो इसके लिए मेरा जो भी कर्म होगा तो मैं भगवान के लिए कर्म कर रही हूँ। बताइए अंदर कितनी पवित्रता पैदा होगी, उसके पीछे एक कर्तव्य भाव पैदा होगा कि वास्तव में मेरे जो भी कर्म है ये बालक के रूप में मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूँ। जैसे आश्रम संबंधी सेवा हम संतों के लिए हैं, तो भाई आश्रम भी भगवान का ही रूप है, तो वो सेवा भी आखिर भगवान के लिए ही हो रही है। अगर हम ये समझ ले कि हमारा भजन छूट रहा है, गुरु सेवा की क्या आवश्यकता है, आश्रम की सेवा की, अन्य अन्य दायित्वों की क्या आवश्यकता है, हमें तो केवल भजन ही करना चाहिए, तो समझना है कि हम कर्म के स्वरूप को ही समझ ही नहीं पाए। अगर ये भाव हमारे भीतर पैदा हो कि आश्रम की जो भी सेवा है वो सेवा आखिर परमात्मा के लिए ही हो रही है, बताइए वो भगवान का भजन हो रहा है कि नहीं? वो भी भगवान का भजन है। इससे ये तात्पर्य नहीं कि हमें भजन करना ही नहीं चाहिए, ये तात्पर्य नहीं है, लेकिन कहा कि देह शरीर चलाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म जब यज्ञार्थ होगा, पूरे विश्व के लिए होगा, तो वो कर्म सबके लिए होगा और सबके काम आएगा। एक महापुरुष सुनाते हैं कि एक माँ ऐसे आश्रम में निवास करती थी, स्वाध्याय सुनती थी, लेकिन उसके पास धनाभाव था, धन की कमी थी। आश्रम में भंडारे होते रहते हैं, उसके भी मन में विचार आया कि ये जो भंडारे होते हैं मुझे भी करना चाहिए, काश भगवान मुझे भी इतना समर्थ बनाते, इस लायक बनाते कि मैं भी संतों की सेवा कर पाती, आश्रम की सेवा कर पाती। परंतु मन में इतनी तड़पन हुई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो आश्रम के जो मुख्य व्यवस्थापक थे उनके पास पहुंच गई कि महाराज मेरी भी कुछ करने की इच्छा है। तो कहा कि तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो कहा कि महाराज ये 2 कौड़ी है, उस समय चलती होगी। तो कहा कि इसका नमक आएगा, जितना भी नमक आए वो नमक भंडारे में जो सामान बनेगा उसमें मिला दो। अब बताइए, ये एक उदाहरण है, वो कर्म समष्टि के लिए हुआ कि नहीं? बस निवेदन इतना ही है कि कर्म छोटा हो या बड़ा हो ये कोई मायने नहीं रखता है। कि आप झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे हैं कि भोजन बनाने की सेवा कर रहे हैं या अन्य अन्य सेवा कर रहे हैं, कर्म छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कर्म हो, किसी प्रकार का कर्म हो, अपना अपना कर्तव्य कर्म, वो कर्म अगर विश्व के लिए होगा तो वो कर्म समष्टि के काम आएगा। इसलिए भगवान ने जो 3 अध्याय में कहा कि भाई फलाशक्ति का त्याग करके कर्म करना है, वो बंधन का कारक नहीं होगा, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना है और अपना अपने धर्म का अनुष्ठान करना है। अपने अपने धर्म का अनुष्ठान करने का मतलब यही है कि हमें शास्त्रीय कर्म ही करना है। ऐसा नहीं कि कोई अशास्त्रीय कर्म करके विचार करे कि ये ईश्वरार्पण बुद्धि से ये कर्म हो जाए, ऐसा नहीं। जो शास्त्रीय कर्म है उनके लिए कहा जा रहा है। ऐसा फिर कोई बहाना बना करके कि भाई मेरा तो जो भी कर्म हो रहा है भगवान की ही सृष्टि है संपूर्ण, तो ये जो भी कर्म हो रहा है सब भगवान के लिए ही हो रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए कहा कि स्वधर्मानुष्ठानम स्वधर्मे निधनम श्रेयः। इसलिए स्वधर्म का अनुष्ठान करना, धर्म माने कर्तव्य, जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का अनुष्ठान करना है। इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय में भी कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी मुझे पत्र पुष्प फल भक्ति के साथ मुझे प्रदान करता है
वो तो मुझे ही प्राप्त होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि सबसे बड़ी बात है कि भगवान के स्वरूप को समझ करके कर्म करने से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये जो हमारा अहंकार है सब अनर्थों का मूल है, यही हमें स्वाध्याय में प्रवृत्त नहीं होने देता है, शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होने देता है, हमें सत्संग नहीं सुनने देता है। तो ये अहंकार गलेगा कर्म योग करने से, उस परमात्मा के स्वरूप को समझकर कर्म करने से। और जब ये अहंकार शिथिल होगा तो अन्य विकार तो अपने आप ही शिथिल हो जाएंगे। इसलिए कहा कि उस परमात्मा के स्वरूप को समझते हुए हमें कर्म करना है। इसलिए द्वितीय अध्याय के बाद भी तृतीय चतुर्थ पंचम में ये कर्म योग का निरूपण किया है। समय का अतिक्रमण हो चुका है। जैसा मेरे मन में भाव था मैंने यथामति यथा सामर्थ्य आपके सामने मैंने अपना भाव निवेदन किया। यदि इसमें अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं महापुरुषों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सकता है इसमें कोई व्यतिक्रम हो, त्रुटि भी हो सकती है। मैंने जैसा समझा है अब तक कर्म का स्वरूप वो आपके सामने रखने का प्रयास किया। मैं जगत गुरु भगवान भाष्यकार के श्री चरणों में अपने वाक पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।